नमस्ते। जैसे पिछले वीडियो में आपने थ्रेडिंग करते कैसे हैं ये जाना था, अब हम रियलिटी में यानी कि प्रैक्टिकल में करके देखेंगे कि थ्रेडिंग असल में आईब्रोज के ऊपर होता कैसे है। तो आइए देखते हैं। लास्ट वीडियो में हम लोगों ने देखा है कि किस तरह से थ्रेड पकड़ा जाता है। थ्रेड्स को पहले दांतों में पकड़ना है, दांतों में पकड़ने के बाद थ्रेड को अच्छी तरह से होल्ड करना है। होल्ड करने के बाद राउंड लेने हैं, 7 राउंड्स लेने हैं और 7 राउंड्स लेने के बाद आपको क्लाइंट को पाउडर लगाना है। तो मैम ये पाउडर लगाना ज़रूरी क्यों है? पाउडर इसलिए लगाया जाता है कि स्किन के ऊपर स्वेटिंग आ जाती है। क्लाइंट बाहर से आता है तो स्वेटिंग आ जाती है, तो स्वेटिंग जब रहेगी तो बाल अच्छी तरह से निकलेंगे नहीं और स्किन फट सकती है। या फिर क्लाइंट के स्किन ऑयली है तो ऑयल बाहर आता है और ऑयल की वजह से बाल निकलेंगे नहीं, इसीलिए पाउडर लगाना है। पाउडर लगाने के बाद क्लाइंट को एक पोजीशन देना है। पहले तो क्लाइंट के आईब्रो शेप हम लोगों ने देखे हैं। आईब्रो शेप देखने के बाद क्लाइंट के एक हाथ ऊपर पकड़ेंगे और एक हाथ नीचे। जैसे कि आप देख पा रहे हो कि क्लाइंट का लेफ्ट हाथ है जो आईब्रोज के ऊपर की तरफ है और राइट हैंड जो है वो आईब्रोज के नीचे की तरफ है। अब हम लोगों को एक पोजीशन लेना है। जैसे कि हम लोग राइट हैंडेड है तो राइट वाला जो आईब्रो है वो सामने खड़े रह के करने वाले हैं और लेफ्ट आईज है जो हम लोग लेफ्ट में या पीछे खड़े रह के हम लोग करने वाले हैं। तो इस तरह से आईब्रो हम लोग करेंगे। सो फर्स्ट आईब्रोज हम लोग राइट वाला देख रहे हैं क्योंकि जो करने वाली है उसका भी राइट हैंड है, तो राइट हैंड से चालू करने वाले हैं। स्टार्टिंग ऑफ द आईब्रो, मिडल ऑफ द आईब्रो एंड एंड ऑफ द आईब्रो। तो स्टार्टिंग ऑफ द आईब्रो से आपको थ्रेड चलाना है। थ्रेड को चलाते वक्त स्टार्टिंग ऑफ द आईब्रो से आपको चलाना है। चलाते वक्त आपको ध्यान देना है कि कहीं से बाल उड़ नहीं जाना चाहिए। एक कॉमन शेप आना चाहिए। शेप के अलग अलग प्रकार होते हैं, जैसे वी शेप, राउंड शेप, स्ट्रेट शेप, ट्रायंगल शेप, ऐसे बहुत सारे शेप्स के प्रकार हैं। आपको पहले ही क्लाइंट के फेस का स्ट्रक्चर देखना है और उस हिसाब से आपको शेप देना है। शेप देते वक्त ध्यान देना है कि कहीं पे क्लाइंट के बाल या स्किन। तो हमें क्या क्या सावधानियां रखनी पड़ती है? जैसे कि क्लाइंट को अपने आँखों को पकड़ के रखने के लिए बोला है तो थोड़ा सा धीरे से, और जब हम लोग थ्रेड चलाते हैं तो थ्रेड चलाते वक्त जोर से प्रेशर नहीं देना है। जैसे कि आप देख पा रहे हो कि एक बीच में एक सर्कल बन रहा है, तो उस सर्कल में जब तक आपके बाल नहीं आते हैं तब तक वो बाल निकलेंगे नहीं। तो इसलिए जब तक वो बाल अंदर ग्रिप नहीं देते हैं तब तक आपको उस ग्रिप को बराबर से रखना है और उसी वक्त आपके बाल निकल सकते हैं। और मैम ये जो प्रोसेस है थ्रेडिंग का, ये थ्रेडिंग का प्रोसेस ही हम आईब्रोज के लिए क्यों इस्तेमाल करते हैं बजाय कि आप कोई हेयर कट या फिर रेजर शेव के? हाँ, रेजरिंग से क्या हो सकता है, जब आप रेजर चलाते हो तो प्रॉपर आपके जो शेप है वो नहीं आ सकता है, थोड़ा सा उड़ सकता है बाल, कट सकती है स्किन, इसलिए रेजर हम लोग चलाते नहीं है। थ्रेड से जो बाल है वो अंदर से पूरी तरह से निकल जाता है और कम से कम 25 दिन लगता है ग्रोथ आने के लिए। और मैम ये जो थ्रेड है वो किस मटेरियल्स का होता है? ये 40 नंबर का कॉटन थ्रेड है। जैसे कि लास्ट वीडियो में हम लोगों ने सभी सामग्री का इंट्रो दिया था, तभी हम लोगों ने देख लिया था कि ये 40 नंबर का प्योर कॉटन थ्रेड है और इससे कोई साइड इफ़ेक्ट्स नहीं है। अभी हम लोग देख रहे हैं कि शेप तो हो गया है। जो शेप हो गया है उसके जो सामने वाले बाल होते हैं उसे हम लोग पूरी तरह से नहीं निकाल सकते हैं, तो एक प्रॉपर शेप देने के लिए इसे हम लोगों को कट करना होता है।
तो आप देख पा रहे हो कि ये है आईब्रो ब्रश। आईब्रो ब्रश के दो साइड्स हम लोगों ने उस वीडियो में भी देखा है। तो एक साइड से हम लोग कोमिंग करते हैं ताकि हम लोगों को एक प्रॉपर शेप दिख सकता है। जैसे कि अभी आप देख पा रहे होंगे कि लेफ्ट और राइट आईब्रोज में डिफरेंस दिख रहा होगा। जैसे आप देख पा रहे हैं कि राइट आईब्रो यानी कि कैमरा के लेफ्ट में जो है उसका थ्रेडिंग हो चुका है, और जो लेफ्ट आईब्रो है जो कैमरा में राइट है उसका आईब्रो पेंडिंग है। इसे कट करना है, जो एक्स्ट्रा बाल है, जो लेंथ है उसे काटना है और सावधानी से काटना है। काटते वक्त ध्यान देना है कहीं पे स्किन ना आ जाए, और एक बार अच्छी तरह से ब्रश के सहायता से बालों को अच्छा कोमिंग करके देख लीजिए कि शेप प्रॉपर हो गया है या नहीं। ये अब हमारा हो गया राइट आईब्रो करके। जैसे कि हम लोगों ने राइट का आईब्रो जैसे किया था वैसे ही उसी तरह से ही लेफ्ट का आईब्रोज किया है। आईब्रोज दोनों भी जो है वो वी शेप में है। जब आईब्रोज हो जाता है तो उसके बाद क्लाइंट को रिलैक्सेशन करने के लिए हल्का सा क्रीम अप्लाई करना है। क्रीम करते वक्त आपको ध्यान देना है कि क्लाइंट के आंखों में नहीं जाना चाहिए, और एक ही ड्रॉप आपको क्रीम लगाना है, कोई भी ऑयली क्रीम, और हल्का सा मसाज करना है। मसाज करने के बाद आपको उस क्रीम को निकालना है। निकालने के बाद आप क्लाइंट को सजेशन देना है कि सोप नहीं लगाना है या कोई भी क्रीम नहीं अप्लाई करनी है। तो इस वीडियो में हमने ये देखा कि थ्रेडिंग का जो प्रोसेस है उसको स्टेप बाय स्टेप समझा। आप फिर से ध्यान दें कि ये हमने कैमरा से शूट किया है, इसी वजह से लेफ़्ट जो है वो राइट में है और राइट जो है वो लेफ़्ट में है। तो इसे मद्देनज़र रखते हुए आप प्रैक्टिस बिल्कुल कीजिएगा। आने वाले वीडियोस के आप बने रहिए। धन्यवाद।